हम लोग का स्टैंड क्लियर कट है कि सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और विधान मंडल से जब ये पारित है तो भारत सरकार को इसमें बहुत एतराज़ नहीं होना चाहिए। और सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 में हुए थे, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर थे उनकी सूची जारी किया। उसी के आधार पर प्रधानमंत्री आवास, उसी के आधार पर राशन और किरासन से संबंधित मामले उनके हल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिसकी जितनी जनसंख्या है, जिसकी जितनी आबादी है, उसके हिसाब से अगर ये होता है तो उसी हिसाब से उनको लाभ मिलेगा। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का समापन हो गया है। हमारे साथ जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार मौजूद हैं। मंत्री जी, जातीय जनगणना को लेकर काफ़ी बात हो रही है, जेडीयू पक्ष में है और शुरू से मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। दो बार बिहार विधानसभा से प्रस्ताव तक पारित हुआ। हालांकि केंद्र सरकार ने अब स्पष्ट कहा है कि सिर्फ SC/ST की जनगणना होगी, बाकी कोई जातीय जनगणना नहीं होगी। आज विपक्ष ने भी मुलाकात की मुख्यमंत्री से। आप लोगों का स्टैंड क्या है अभी? नहीं, हम लोग का स्टैंड क्लियर कट है कि सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और विधान मंडल से जब ये पारित है तो भारत सरकार को इसमें बहुत एतराज़ नहीं होना चाहिए। और सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 में हुए थे, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर थे उनकी सूची जारी किया। उसी के आधार पर प्रधानमंत्री आवास, उसी के आधार पर राशन और किरासन से संबंधित मामले उनके हल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिसकी जितनी जनसंख्या है, जिसकी जितनी आबादी है, उसके हिसाब से अगर ये होता है तो उसी हिसाब से उनको लाभ मिलेगा। ये काम भारत सरकार को करना चाहिए और इसमें हम लोग आग्रह करते हैं भारत सरकार से कि इस जनगणना को कराना चाहिए और इसको पब्लिक्स करना चाहिए। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है मंत्री जी कि इस मुद्दे पर विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ दिख रहा है और आपके जो सहयोगी दल हैं बीजेपी, वो साफ बोल रहे हैं कि ये फैसला तो केंद्र सरकार को करना है। आज विपक्ष ने मुलाकात की, ये कहा जा रहा है कि 2 तारीख को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे और इस बारे में अपनी बात रखेंगे। नहीं, इस संदर्भ में हमें कोई जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री से चिट्ठी लिखेंगे या मिलेंगे, जानकारी नहीं है। लेकिन यह जानकारी मिली है कि विपक्ष के नेता मिले हैं। तो राज्य हित में, राज्य के लोगों के हित में, राज्य के समस्या के समाधान के लिए अगर कोई विपक्ष के नेता हो या कोई माननीय सदस्य हो या कोई आम जनता हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर मिलते हैं तो वो समझा यह जाता है कि राज्य के प्रति उनका कमिटमेंट है, राज्य के प्रति उनकी सोच अच्छी है और यह होना भी चाहिए। बीजेपी के लोगों की सोच अच्छी नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी अलग पार्टी है, उनका स्टैंड अलग हो सकता है। हमारी जो बिहार में सरकार है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार है। सभी मुद्दे पर हमारी सरकार नहीं है। कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम है उसके आधार पर हमारे बिहार में सरकार है। जो सर्वसम्मति से पारित हुआ था प्रस्ताव, उसमें तो बीजेपी के भी लोग थे। नहीं, उनको भी विचार करना चाहिए और मैं समझता हूं उनको भी ज़्यादा इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए जब विधान परिषद और विधानसभा से पारित है मामला। क्या प्रधानमंत्री से जो मिलने की मांग विपक्ष कर रहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करे और इस बारे में अपनी बात रखे, या फिर जैसे कर्नाटक ने अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराई वैसे बिहार सरकार कराए? देखिए, यह तो विषय मुख्यमंत्री जी का है, यह तो विषय विपक्ष के नेता का है। कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो वो स्वतंत्र है और मिल सकते हैं, मिलके अपना बात रख सकते हैं। इसमें क्या एतराज है किसी को? क्या राज्य सरकार अपने खर्चे पर कराएगी क्या? मैं इस संदर्भ में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये मामला हम जैसे व्यक्ति से सिर्फ जुड़ा हुआ नहीं है। ये राज्य के पॉलिसी मैटर का सवाल है, तो राज्य के इस सवाल का जवाब तो मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। तो जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू का स्टैंड शुरू से यही रहा है और अभी भी बीजेपी भले ये कह रही हो कि ये केंद्र सरकार से जुड़ा मामला है, लेकिन राज्य सरकार में मौजूद पार्टी जेडीयू अभी भी ये बात कह रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और बीजेपी के लोगों पर भी इस पर सोचना चाहिए। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह।